नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक वाल्मीकि नगर के घोटवा गांव के थरहुट से की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मिस रिगी मौजूद। सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। सितेश जी, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो चुकी है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चर्चा उनका काफ़ी सकारात्मक होगा। इससे पहले भी उनकी यात्रा 15 दिसंबर से होने वाली थी, लेकिन इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया। डेट एक्सटेंड के बाद इसका पूरा नाम बदल दिया गया है। वो पहले महिला संवाद यात्रा करने वाले थे, लेकिन लालू यादव के बयान से कहीं या फिर राजनीतिक की कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से शायद यात्रा का नाम भी बदलना पड़ा और तारीख में भी परिवर्तन आया। आज का जो उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत उन्होंने आज की है, तो ये यात्रा कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करने का काम करेगा। साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने आज 41 योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए सरकार की एक अच्छी पहल होगी और ख़ासकर ये लोगों को लुभाने की भी कोशिश करेंगे और 2025 बिहार विधानसभा में पार्टी को एक अच्छा बहुमत मिले, इससे भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे। जी प्रिया, नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई है आज से, उसको बिहार में विकास अभियान की शुरुआत भी मानी जा रही है जो कि बिहार को काफी प्रगति की ओर लेकर जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री यात्राओं को लेकर काफी चर्चे में रहे। सबसे पहले हम बात की जाए तो महिला संवाद यात्रा, जिसको लेकर के कई चर्चाएं तेज हुई, बयानबाजियों का बाजार लगा और लालू प्रसाद यादव तक आंख सेकने की बातें तक कह दिए थे, जो काफी हंसी मजाक के तौर पे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। लेकिन ये जो प्रगति यात्रा है, इसके नाम से ही सकारात्मक बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बीच जहां आज उनका ये प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई, काफी काफिलों के साथ किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें अभी सुबह से शाम तक नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगातार सीएम नीतीश की छाई हुई है। इस बीच आपको बता दें, सीएम नीतीश ने कई बड़े कार्यों को भी सामने रखा है, शिलान्यास किया, यहां तक कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर के जायजा लिया। महिलाओं ने उनका जमकर स्वागत किया है, ये काफी चौंकाने वाली बात है। हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं का वोट बैंक साधने की हर एक अहम प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि महिला का भी रुख नीतीश कुमार की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। यानी जो बातों को लेकर के सीएम नीतीश लगातार चर्चे में बने रहते हैं और महिलाओं का कहीं ना कहीं सीएम नीतीश की तरफ झुकाव, यानी उनके वोट बैंक में सीधे यहाँ असर दिख रहा है कि महिला का वोट बैंक सीएम नीतीश के पाले में जा रहा है। और एक बात कहा जाए तो आज कई शिलान्यास का उन्होंने उद्घाटन किया। कहा जाए तो सीएम नीतीश की कड़ी सुरक्षा पर काफी ध्यान दी गई। हालांकि प्रगति यात्रा तो चर्चे में था ही, इन दिनों सीएम नीतीश पे कई बयानबाजी चले, इससे कहीं ना कहीं सरकार को ये समझ थी। लेकिन इस बीच इतनी बड़ी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था करना, ये खुद ब खुद एक सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार सीएम नीतीश के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों की गई। जी सितेश जी, जैसे कि प्रिया ने कहा कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है, जो काफी क्वेश्चन उठता है नीतीश कुमार पे कि सीएम नीतीश कुमार को इतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ गई। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनावी माहौल है, कहीं भी कुछ भी हिंसक बातें हो सकती हैं, हिंसक माहौल भी हो सकता है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सुरक्षा की कड़ी इंतजाम भी की गई है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई नेता जब किसी जगह जाता है तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है, और जाहिर सी बात है इसका दायित्व जिला अधिकारी को होता है, केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का होता है, सबके पास इसकी राइट्स होती हैं। उनको ये सारी चीज़ें पहले से रूपरेखा और ब्लू प्रिंट इसका दिया जाता है ताकि वो जहाँ जहाँ जाए उसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो सके। देखिए तान्या, आपको बता दें कि यहाँ से एक और भी बातें निकलकर सामने आई कि जहाँ सीएम नीतीश लगातार जो महिला हैं उनको दीदियों योजिकाओं की कई तरह की बातें होती है, जीविका दीदी, उनके स्टॉल पे भी गए, वहां भी जायजा लिया। यानी कहीं ना कहीं सीएम नीतीश जो महिला संवाद यात्रा तय किए थे, वो इसी यात्रा में उसे भी पूरा कर रहे हैं। न सिर्फ पुरुषों से बातचीत कर रहे हैं, ना ही सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ महिलाओं को से भी संवाद कर रहे हैं और उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लगातार बड़ी बातें करते नजर आए, महिलाओं को जागरूक करते नजर आए। सीएम नीतीश की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे बयां कर रही है जिसमें सीएम नीतीश के चेहरे की चमक बता रही है कि वो इस यात्रा को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। लेकिन इस बीच एक और बात निकलकर सामने आई, जो सूत्रों के हवाले हमें पता चला कि सीएम नीतीश हेलीकॉप्टर से जैसे उतरते तो उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं। यानी कि सीएम नीतीश की जो बातें लगातार अभी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई है कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है।
और राजनीति से भी उसे जोड़ा जाता है कि कई बार सीएम नीतीश की जुबान से ऐसी भी बातें निकल जाती है, यानी ऐसे कभी हरकतें भी कर जाते हैं जिसके बाद उन पर कई सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा दिया गया है, यानी ये भी अब जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी से जुड़े हैं सीएम नीतीश। बीजेपी के कद्दावर नेताओं का उन पे हाथ है, मोदी का उन पर हाथ है, इसलिए इतनी कड़ी सुरक्षा में वो प्रगति यात्रा संपन्न कर रहे हैं। यानी यहाँ ये भी कहा जाए कि बाकी पार्टियों को आईना दिखाने का कार्य इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। हालांकि ये मत भूलिए कि विपक्ष प्रगति यात्रा को भी लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू करने वाला है। जी सितेश जी, नीतीश कुमार की जो पहल है प्रगति यात्रा को लेकर, ये काफी जनता को लुभावित कर रही है, लेकिन इस योजना का आखिर लक्ष्य क्या है? क्या कोई वोट साधने का कारण है, या कोई पॉलिटिकल व्यू है, या फिर बिहार में विकास का कोई प्रगति वाला रास्ता है? देखिए, इससे पहले भी नीतीश कुमार की पार्टी जब महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाली थी तो उससे पहले उनका एक स्पष्ट रूप से संदेश था कि इसमें जो एनडीए सरकार ने बिहार में काम किया है, केंद्र एवं राज्य दोनों की उसमें बातचीत की गई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पे भी उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की थी, और कई ऐसी योजना हैं जिसको 2025 में लाने की कोशिश की जा रही हैं। और लगातार अभी आपने देखा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट के माध्यम से 1,81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी बिहार में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बिहार के लिए, जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, और साथ ही डबल इंजन जिस तरीके से मिलकर अभी बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, रोजगार को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको नीतीश कुमार ने और डबल इंजन सरकार ने किया है, उस काम को भी दिखाने का साफ तौर पे संदेश था कि जो एनडीए ने काम किया है धरातल पे उसको दिखाना, और महिलाओं के बीच में जो नाराजगी है उसको दूर करने का ये मुख्य लक्ष्य था। जी प्रिया, नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर वो काफ़ी चर्चा में बने रहे हैं, विपक्ष ने काफ़ी कटाक्ष किया है इस मुद्दे पर। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान भी सामने आया था कि सीएम पद शायद अब नीतीश कुमार से संभल नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है, कितना हद तक ये मुद्दा सही था तेजस्वी यादव का? देखिए, इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष तो हमलावर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कहा जाए तो पार्टी के अंदर खाने बड़ी बातें भी चल रही है। लेकिन इस बीच ना भूले कि मोदी का हाथ अभी सीएम नीतीश पर है। मोदी जी ऐसा नहीं कभी मानते हैं कि सीएम नीतीश एनडीए को मजबूती के साथ नहीं उतार रहे हैं। अभी भी जो मोदी जी हैं वो यही समझते हैं कि लगातार सीएम नीतीश बिहार की राजनीति से रूबरू हैं, बिहार की राजनीति में अच्छा कर रहे हैं। और ये जो प्रगति यात्रा है, इसमें देखिए कि ये यात्रा पहले दिन ही इतने शिलान्यासों का उद्घाटन करना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, निरीक्षण करना, जायजा लेना, ये साफ तौर पे साबित होता है कि बिहार के विकास के लिए भी ये यात्रा संपन्न हो रही है। लेकिन प्रिया, तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार से अब बिहार की राजनीति संभल नहीं रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो कई बार कह चुके हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन इस पर कई नेताओं के भी बयान सामने आए कि तेजस्वी यादव पहले खुद की राजनीति संभाल ले, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोले। जी सितेश जी, प्रगति यात्रा जो शुरुआत की नीतीश कुमार ने, इसको लेकर विपक्ष भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ साथ। तो क्या लगता है आपको कि उनकी जो प्रगति यात्रा की शुरुआत है, ये कौन सा नया मोड़ लेने वाला है अब? देखिए, नया मोड़ हर बार बीजेपी और एनडीए की जो चाल होती है वो हर बार नया मोड़ ही लेकर आती है, ठीक है, बिहार की राजनीति में। और खासकर अभी जो इनकी जो प्रगति यात्रा है, ये यात्रा अपने आप में भी बहुत सफल होने वाली है, क्योंकि देखिए महिलाओं को साफ तौर पे सीधा लॉलीपॉप देने का काम किया जाएगा और निशाना साधा जाएगा कि वोट बैंक प्रभावित किया जाए। दूसरी बात, आपने प्रिया जी से एक सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार अब लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं और एनडीए के रूप में, मतलब चेहरा, उनकी कुर्सी संभल नहीं रही है, ठीक है, आपका प्रश्न यही था। कुर्सी ना संभलती तो दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के प्रदेश उमेश कुशवाहा जो हैं, इतनी बड़ी बैठक के बाद उन्हें उनके चेहरे पे बिहार में चुनाव क्यों लड़ा जाता? अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जी, तो इसके अलावा अगर कुर्सी उनसे नहीं संभलती तो कोई दूसरा भी चेहरा लाया जा सकता था। दूसरी बात, डिप्टी सीएम के बतौर पद पे तेजस्वी यादव ही रह चुके हैं, तो अगर उनके अपने काम पे अगर उनको इतना ही विश्वास है तो 17 महीने वो भी रहें। बिहार की जनता के लिए उन्होंने क्या कुछ दिया है, ये भी उनका योगदान कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में उनका परिणाम साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने हमारे सहयोग की बात सुनी कि नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां विपक्ष भी काफी बयानबाजी और कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अब क्या नया रुख लेती है दूसरे चरण में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को लेकर News 24। धन्यवाद।